फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम, ठीक है। आज हमने करना है भूमिगत जल के कार्य। क्या करना है? भूमिगत जल क्या क्या कर सकता है ना, ग्राउंड वाटर क्या क्या स्थलाकृतियां बना सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इस बॉक्स को रट लीजिए। रट लीजिए मतलब याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनना है। कहां से बनना है? प्री का क्वेश्चन यहां से बनना है, मेंस के लिए पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। प्री में क्वेश्चन कैसे पूछेगा पहले ये बता देता हूं मैं। जैसे बोलेगा अंधी घाटी, क्या बोलेगा? अंधी घाटी किस प्रकार का स्थल रूप है, तब आपने आंसर देना है भूमिगत जल का अपरदनात्मक स्थल रूप है। क्या देना है? क्वेश्चन पूछ लेगा डोलाइन, आपने बोलना है भूमिगत जल का अपरदनात्मक स्थल रूप है। पूछेगा स्टेगलेटाइट, क्या पूछेगा? आपने बोलना भूमिगत जल का निक्षेपात्मक डिपोजिशनल। अपरदनात्मक बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म और निक्षेपात्मक बोलते हैं डिपोजिशन। यानी डिपोजिशन करने से क्या बना है, वो स्थल रूप की क्या हुई है, रचना हुई है। पहले सबसे पहले इसको कैसे रटना है? भूमिगत जल क्या क्या क्रियाएं होती हैं, मतलब जब पानी भूमि के अंदर चल रहा होता है, नंबर 1 होती घुलन क्रिया। क्या होती है भाई? अगर चूने के पहाड़ पर बारिश हुई, पानी अंदर ही अंदर चला, तो उसने क्या किया? चूने को अपने पे क्या किया? घोला। चूने की चट्टानें हैं, उनको क्या करेगा? वो घोलेगा। क्या करेगा? इसीलिए देखा होगा पानी सफेद सा होता है जब जो चूने के पहाड़ होते हैं, ठीक है। दूसरा जल गति क्रिया, जब बहेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोलिक एक्शन। क्या करेगा? हाइड्रोलिक एक्शन। तीसरा याद करना अपघर्षण यानी एब्रेशन, और चौथा पढ़ना सन्निघर्षण यानी एट्रिशन। अपघर्षण और सन्निघर्षण बता रखा है मैंने। अपघर्षण में क्या होता है? जल के साथ जितने भी जो अवसाद होते हैं, पत्थर कंकड़, वो क्या करता है? नीचे भी घिसता है, किनारे भी घिसता है, तोड़ता है किनारों को, नीचे भी क्या करता है? काटता है। उसको बोलते हैं अपघर्षण। जब पानी बह रहा होता है तो पानी के साथ पत्थर बहते हैं, तो शुरू में गोल नहीं होते हैं, तिकोने, 4 कोने, 10 कोने, 5 कोने निकले हुए होंगे, कंकड़ छोटे बड़े खूब सारे निकले होंगे। तो जब पानी के साथ बहेंगे तो क्या होगा? नीचे घिसेगा, वो किनारों को भी क्या करेगा? घिसेगा। दैट इज एब्रेशन। दैट इज, और एट्रिशन, आपस में भी क्या होंगे? वो घिसेंगे, तभी तो गोल हो जाते हैं बाद में, घिस घिस के क्या होंगे? दैट इज एट्रिशन। 4 प्रकार की क्रियाएं। अगर मैं क्वेश्चन बनाता, मैं बोलता कि भूमिगत जल जब स्थल रूपों का निर्माण करता है, किन 4 क्रियाओं से संपन्न होते हैं, मतलब कौन सी 4 क्रियाएं संपन्न होती हैं उसमें। 1 इज कोरोजन, दूसरा हाइड्रोलिक एक्शन, 3 इज एब्रेशन एंड 4 इज एट्रिशन। इतना समझ में आ गया? फिर क्या करना है? अभी आपने सिर्फ याद करना है पहले, फिर हर एक चीज को आपने मोबाइल पर देखना है। लैपीज कैसी होती हैं, घोल दिखाने को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूं, लेकिन क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा? घोल रंध्र कैसे होते हैं, डोलाइन कैसा होता है, युवाला, कास्ट खिड़की, पोलजे, अंधी घाटी, कंदरा, प्राकृतिक पुल। अब इसे याद करने का तरीका ये होता है, भूमिगत जल का इरोजनल लैंडफॉर्म या अपरदनात्मक स्थल रूप क्या क्या होते हैं, तो ऐसे याद करना है आपने। लैपीज, घोलरन, डोलाइन, युवाला, लैपीज, घोलरन, डोलाइन, युवाला, लैपीज, घोलरन, डोलाइन। तब तक रटो जब तक कि याद ना हो जाए। फिर अगले 4 याद करो, कास्ट खिड़की, पोलजे, अंधी घाटी, कंदरा, कास्ट खिड़की, पोलजे, अंधी घाटी, कंदरा। फिर अपने आप को सुनाओ, लैपीज, घोलरन, डोलाइन, युवाला, कास्ट खिड़की, पोलजे, अंधी घाटी, कंदरा। लैपीज, घोलरन, डोलाइन, युवाला, कास्ट खिड़की, पोलजे, अंधी घाटी, कंदरा। प्राकृतिक पुल, प्राकृतिक पुल। समझ में आ गया? 9 चीजें याद कर ली आपने। क्या कर ली? इन्हीं के बीच में से एक क्वेश्चन पूछेगा। वो पोलजे पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टार वाले पूछे। स्टार वाले वो क्वेश्चन है जो पूछ चुका है, और जो नहीं, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें, ये पिछले 5-10 सालों के लिए स्टार लगा रखे इन्होंने, मैं पिछले 21, 22, 25 सालों का बता रहा हूं कि मैंने हर एक चीज को कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखा है, कंदरा को छोड़कर। किसको? कंदरा नहीं आया कभी क्वेश्चन में, लेकिन प्राकृतिक पुल से क्वेश्चन बना है, अंधी घाटी से क्वेश्चन बना है, पोलजे से बना है, कास्ट खिड़की से बना है, युवाला से, डोलाइन से, घोलरन से, लैपीज से। सारे क्वेश्चन मैंने इन 25 सालों में क्या किया? देखे हैं। ठीक है। निक्षेपात्मक बहुत आसान है, स्टेगलेटाइट, स्टेगलेमाइट, कंदरा स्तंभ। कुछ नहीं होते हैं, किसी भी गुफा में जाओगे आप, चूने वाली जो गुफाएं होती हैं उसमें उल्टे लटके हुए क्या क्या आपने फोटो खींच के डाले हैं? कंदरा स्तंभ कुछ नहीं होता है, ऊपर से एक स्टेगलेट, देखो ऊपर से एक स्टेगलेटाइट है, नीचे से एक स्टेगलेमाइट है, दोनों मिल जाएंगे बीच में, क्या होंगे? मिल जाएंगे तो कंदरा स्तंभ बन जाएगा। उसको बोलते हैं केव पिलर। क्या बोलते हैं? जब आप उन गुफाओं में जाओगे ना,
जैसे पाताल भुवनेश्वर हो गया, मैं गया नहीं पर मैं बता रहा हूं कि होगा वहां पर। तो गुफा के बीच में क्या होगा, 15 स्तंभ होगा, एक स्तंभ सा बना हुआ होगा जो कि ऊपर स्टेगलेटाइट और नीचे के स्टेगलेमाइट के मिलने से बना होगा। किससे बना होगा, दिखाओ, ये देखो, ये है 15 स्तंभ इसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा जो स्तंभ बना हुआ। अभी इसने मोटा होना है बहुत, क्या होना है, ये पूरा स्तंभ बन जाएगा ऊपर तक। अभी ये स्टेगलेटाइट है, ये नीचे वाले जो है स्टेगलेमाइट है, ये क्या है, स्टेगलेमाइट। और अभी क्या होगा, ये देखो ना कितना पतला है, ये दिख रहा है, ये बाद में और मोटा पिलर बन जाएगा, तब हम बोलेंगे केव पिलर। क्या बोलेंगे, इतने को याद करना, एक नंबर मिल जाता है इसमें। क्या मिल जाता है, बस ऐसे युवाला पोलजे वगैरह नहीं फोटो खींची। देखो फोटो देखने से नंबर नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे, देखने से। आपने कुछ नहीं करना, बस ये समझना है कि इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा है, डिपोजिशन कौन सा है। अब इसका डिटेल पढ़ते, चलो भाई आओ। तो अब हम मेंस के लिए लिख रहे हैं जब, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि वर्षा जल का वह अंश जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है भूमिगत जल कहलाता है। सबसे पहले तो बताना पड़ेगा ना भूमिगत जल क्या होता है। तो वर्षा जल का वह अंश जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है भूमिगत जल कहलाता है। किसी प्रदेश की अधोभूमि, अधोभूमि मतलब भूमि के नीचे, ग्राउंड, अंडरग्राउंड, अधोभूमि का वह तल जिसके नीचे शैलें जल से ओतप्रोत रहती हैं, उस प्रदेश को भूमिगत जल तल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं। ये तो पता ही है आपको, हैंडपंप चला के बड़े हुए हैं, है ना, यानी पानी ही होगा नीचे, मैग्मा तो नहीं निकला कभी हैंडपंप से, लावा, इसका मतलब पानी है नीचे, है ना। चलो आगे, यदि धरातल के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाया जाए तो संतृप्तता, इसको बोलते हैं सैचुरेशन, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, ठीक है। संतृप्तता की दृष्टि से निम्नलिखित 3 भाग मिलेंगे। सबसे पहले एक असंतृप्त जोन, असंतृप्त क्षेत्र, यानी जोन ऑफ नॉन सैचुरेशन, जोन ऑफ नॉन सैचुरेशन। जब हम नीचे जा रहे हैं सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, जोन ऑफ नॉन सैचुरेशन मिल रहा है। यह क्षेत्र कभी भी जल से भरा नहीं रहता, इस क्षेत्र से होकर जल रंध्रों द्वारा आगे निचले धरातल में चला जाता है। यहां भूमि जल का कुछ अंश रोक लेती है जो पौधों की जड़ों के उपयोग में आता है। ये पता, ये जमीन है जो सबसे पहले की। दूसरा आता है सामयिक संतृप्त क्षेत्र, ये लिखना है मेंस में, ऐसा ही लिखना है, तभी मिलेंगे 16 में से 13 नंबर। 16 में से 16 कभी नहीं मिलेंगे, कॉपी पेस्ट करके भी आ जाना, तब भी नहीं मिलेंगे। 16 में से 13 नंबर। ज्यादा खुश हो गए अगर ऊपर ईश्वर की कृपा रही आप तो 14 नंबर आ जाएंगे। कितने, यहां नहीं आते 99.9%। आइए सर पीसीएस में टॉपर जो होता है 60%, कभी कभी 57%, कभी कभी 61%, कभी कभी 62%, बस कहीं का भी टॉपर हो, किसी भी कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ हो, 60 70 मतलब आज तक नहीं सुना हमने कि 70% किसी का आया। आप लेके आना, चेंज कर दो। सामयिक संतृप्त क्षेत्र, जोन ऑफ इंटरमिटेंट सैचुरेशन। सामयिक संतृप्त क्षेत्र किसे कहते हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल तल की ऊपरी सीमा रहती है। लंबी वर्षा ऋतु के बाद यह संपूर्ण भाग संतृप्त हो जाता है, किंतु शुष्क ऋतु में जल तल की रेखा यहां से नीचे खिसक जाती है। इस मंडल के अंतर्गत खोदे गए कुएं या नल पंप भौम जल स्तर के शुष्क मौसम में नीचे हो जाने से सूख। आप जिस क्षेत्र में रहते हो हैंडपंप खोदते हैं, कब खोदते हैं हैंडपंप, मई के महीने में। कब खोदते हैं, क्योंकि हमें मई के महीने में पानी ढूंढना है कहां पर है, उतने पाइप हमें क्या करने पड़ेंगे, ठोकने पड़ेंगे नीचे, ठीक है, मई जून के महीने में, हाँ मई के महीने में। अब क्या होगा, यानी हम वहां तक पहुंच गए जहां पे पानी हमेशा मिलेगा हमें, बल्कि जहां पे पानी मिलता उससे भी नीचे तक ले जाना पड़ता हमें, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप बरसात में खोदोगे तो यहां पर पहले 8 फीट में निकल जाता था पानी, अब पता नहीं कितने में निकल रहा। गर्मियों में 18 फीट पे निकलता पानी, कितने में निकलता है, 18 फीट में। लेकिन उसके बाद भी 20 और 10 30 फुट हम क्या करते हैं, 30 फुट के पाइप डालते हैं, ताकि कल को अगर जनसंख्या बढ़ जाए, बहुत ज्यादा पानी का यूज करने लगे लोग, नीचे चले जाए जल स्तर, तो तब भी दिक्कत, तब दूसरा हैंडपंप ना खोदना पड़े, इसलिए 30 फुट खोदते हैं। 8 फुट में पानी निकलता है, कब, बरसात में। गर्मियों में निकलता है 18 फुट में, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। 30 फुट का हम क्या करते हैं, पाइप। क्यों करते हैं, ये सामयिक संतृप्त क्षेत्र, बरसात में तो ऊपर आ जाएगा,
गर्मियों में नीचे चले जाएगा। ठीक है, अगला भाई स्थायी संतृप्त क्षेत्र, जोन ऑफ परमानेंट सैचुरेशन। यह भूमिगत जल तल का सबसे नीचा तल है। यह क्षेत्र सदैव जल से उत्प्रोत रहता है। यहाँ कहीं स्थायी संतृप्त जल भूमि तल से ऊपर आता है तो निशियंद यानी सिपेज, दलदल, झीलें और नदियों का आविर्भाव होता है। पहले ये क्षेत्र ऐसे ही था, जहां पे आप बैठे हो ना, यहाँ पे ऐसे ही था, दलदल होता था, यहाँ पर मच्छर होते थे। जब देश निकाला, जब टिहरी नरेश किसी को देश निकाला करते थे तो बोलते थे जाओ ढाल वाला, कहाँ जाओ, मच्छर थे, मर जाते थे यहाँ लोग, किससे, मलेरिया से। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या था, पानी, मतलब क्योंकि हम क्या है, पर्वत पादीय प्रदेश के लोग हैं, शिवालिक के फुट हिल्स पर हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ पानी, अब क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, पानी, हैंडपंप लगाए, सबने पानी क्या किया, ज्यादा यूज किया, कोई गाड़ी धो रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई जल चोर है, कोई कुछ है, तो क्या हो गया, वाटर लेवल डाउन हो गया। पहले बुनियाद नहीं खोदी जाती थी यहाँ पर, बुनियाद जैसे ही खोदी पानी आना शुरू, फिर क्या करते थे, पत्थर डालते थे, फिर चूना डालते थे, बड़ी मुश्किल से बुनियाद भरी जाती थी यहाँ पर। लेकिन अब क्या है, अब नहीं हो रहा है ऐसा। कारण क्या है, भूमिगत जल का क्या हुआ, नीचे हुआ है। यहाँ पर जाते हुए, सुबह जाते हुए टंकियां देखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी टंकियां भरनी है तो भूमिगत जल नीचे तो जाना ही है। ठीक है, सीपेज समझ में आ गया, निशियंद है ना। वैसे निशियंद फिल्ट्रेशन को भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, निशियंदन, अगर कहीं पर वर्ड यूज हो रहा है, फिल्ट्रेशन शिक्षा में आता है, शिक्षा का निशियंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसमें क्या बताया गया कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो, छनते छनते नीचे तक चली जाएगी, है ना। दून स्कूल खोल दो एक बड़ा, वहां अच्छा सा पढ़ाओ इंग्लिश में, उसके बाद छोटे छोटे नीचे 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 नीचे, मतलब वहां की अगर फीस अलग होगी तो एक कहीं पर 200 रुपए में भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल होगा, कहीं पर होगा 100 रुपए, 200, 500, कितना है फीस, कितनी है भाई, 1000, चलो जितनी भी है। तो उच्च वर्ग को, उच्च लोगों को, उच्च वर्ग को शिक्षा दो, छनते छनते कहां तक चली जाएगी, नीचे तक चली जाएगी। उसको बोलते हैं कि शिक्षा का निशिंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, यहां पर निशिंदन का मतलब सीपेज से। चलो आगे, आर्टिजियन कूप। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, क्वींसलैंड में अगर आप जाओगे, एक बार फावड़े से खोद देना ढंग से गड्ढा, पानी निकलेगा, निकलता ही रहेगा, फिर रुकेगा ही नहीं। दैट इज आर्टिजियन वेल। इनको हिंदी में बोलते हैं उत्सृत कूप, क्या बोलते हैं, और आम भाषा में बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। क्या बोलते हैं, पाताल तोड़। तो सबसे ज्यादा जो आर्टिजियन वेल मिलेंगे आपको कहां मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड क्षेत्र में। वहां पर अब आर्टिजियन कूप क्या होते हैं, आर्टिजियन कूप, पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, अर्थात जल पंप किए बिना ही एक कुएं के माध्यम से ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। परंतु जल स्रोत, वाटर स्प्रिंग तथा आर्टिजियन कूप में अंतर यह होता है कि प्रथम में जल स्वयं ऊपर आ जाता है, अर्थात स्प्रिंग वाटर इज ऑल्सो वाटर दैट नेचुरली फ्लोज आउट ऑफ द ग्राउंड। परंतु दूसरे के लिए आर्टिजियन कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुआं खोदना पड़ता है, और आगे बाद में जल स्वतः निकलता रहता है। ऐसे कुएं सर्वप्रथम फ्रांसीसी प्रदेश आर्टोस में खोदे गए थे, इसलिए आर्टिजियन वेल्स बोलते हैं इनको। फ्रांस के आर्टोस के नाम से क्या बोलते हैं, आर्टिजियन वेल्स। इस प्रकार के कुएं मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में कार्पेंट्रिया के मैदान, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड जो मैंने बताया आपको, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए हैं। ये लंदन बेसिन, सहारा, फ्रांस, लीबिया, भारत में तराई तथा गुजरात में, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी डकोइटा, साउथ डकोइटा में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिजियन बेसिन है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ा आर्टिजियन बेसिन का आंसर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे ये चित्र है, दिख रहा होगा आपको, संग्रहित जल है ना, अभेद्य चट्टान है, पाताल तोड़ कुआं खोदा आपने, फिर सारा पानी क्या ऊपर आता रहेगा। आगे बढ़िए। अच्छा, भूमिगत जल से बनी स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृतियां, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, जो कि पूर्व यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखी गई है। कास्ट क्यों बोलते हैं, यूगोस्लाविया में चूने वाला एक क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की स्थलाकृतियां देखी गई, उसके नाम पर इसको, एड्रियाटिक सी देखा है ना आपने इटली के लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, जब आप मैप देखते हैं तो वहां पर एड्रियाटिक सी है इटली के दाईं तरफ,
अरे वेनिस शहर है जो एड्रियाटिक सी के बगल में है, याद आया? तो एड्रियाटिक के तट पर उस तरफ के जितने देश हैं, खासकर यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र में इस प्रकार की स्थलाकृतियां दिखी थी, इसलिए इस प्रकार की स्थलाकृतियों को क्या बोला गया? कास्ट स्थलाकृतियां। स्पेलिंग होती है KARST। क्या होती है? KARST टोपोग्राफीज। ठीक है, इन क्षेत्रों की जल क्रिया तथा स्थलाकृतियां स्वरूप अधोलिखित हैं, यथा नंबर 1 लैपीज। क्या मिलेगा आपको? लैपीज दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? ये दिख रहा है, लिस्ट में पढ़ी थी हमने। जब चूना युक्त शैलों पर जल पड़ने से खड़ी संधियों पर विलयन क्रिया तेजी से होने लगती है तो चूना घुल जाने से वहां गड्ढे बन जाते हैं जिनकी दीवारें सीधी होती हैं। ऐसी रचनाएं एक दूसरे के समानांतर दिखाई पड़ती हैं। इन्हें अवकूट यानी लैपीज कहा जाता है। हिंदी में अवकूट, इंग्लिश में लैपीज। आप अपने मोबाइल पे जाइए, लैपीज देख लीजिए, दिख जाएंगी आपको। अरे डायग्राम ये तो मेंस में बनाने पड़ते हैं, पर वास्तव में कैसी दिखती हैं वो देख लो ना। भाई ये पहले सतह जो थी ना, इधर देखो, ये पहले पूरी समतल थी, इस पे एक बूंद पड़ी, एक गड्ढा हुआ, 2 3 4 5 ऐसे करते करते यहां तक चली गई, तो ये क्या बन गई? लैपीज बन गई। समझ में आ गया? इतना नहीं लिखना है जितना यहां लिखा हुआ, कटिंग करनी पड़ती है, 250 शब्द लिखने हैं खाली। कितने लिखने हैं? बहुत आसान है। क्या है? आसान है। कटिंग इतना थोड़े लिखेंगे हम, इतना लिखेंगे तो 2500 शब्द हो जाएंगे भाई। 250 शब्द, हेडिंग डालनी है, 2 लाइन लिखनी है, हेडिंग डालनी है, 2 लाइन लिखनी है, तब जाके फिर 250 शब्द होते हैं, 2-4 लाइनों करके। आगे बढ़िए। दूसरे नंबर पे घोल रंध्र, सिंक होल्स। चूने की चट्टानों वाले प्रदेश, ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ मिलकर सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टानों की संधियों में जल घुलकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है। इससे घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। इन छोटे छोटे छिद्रों को घोल रंध्र, सिंक होल्स कहते हैं। विस्तृत छिद्रों को, छिद्र बड़े हो गए तब उनको डोलाइन बोलेंगे, और बड़े हो गए उनको युवाला बोलेंगे, है ना। विस्तृत छिद्रों को क्या बोलते हैं? डोलाइन कहते हैं। सीधी सी बात है, चूने की चट्टान है, उसमें पानी पड़ा तो छेद होगा, और पड़ा 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 वो क्या होगा? खड्डा बन जाएगा, बहुत बड़ा खड्डा बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक, आगे। और ये छोटे इतने सुंदर चित्र नहीं बनाते हैं वहां पर, इनके शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको कि इन चित्रों को कैसे बनाना है आपने। ठीक है, अगर ऐसे डिजाइन बनाने लग गए ना, पीछे दिखाना, पीछे दिखाओ। अगर ऐसे डिजाइन बनाने लग गए ना आप वहां पे, तो 16 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब 200 नंबर के पेपर में सिर्फ 16 ही नंबर आएंगे आपके। कि बिल्कुल ईंट, सुंदर सी ईंट। खासकर जो चित्रकार है हमारे यहाँ पर, वो तो अपनी चित्रकारी दिखाएंगे, तो पता चला 200 में से कितने नंबर आए? 16। इतना सुंदर चित्र नहीं बनाया जाता। क्या किया जाता है? इनके शॉर्टकट होते हैं कुछ, कि भैया एग्जामिनर को पता चल जाए कि मुझे आता है कि डोलाइन क्या होता है। ठीक है, डोलाइन या जो क्या बोला था हमने, सिंक होल्स। आगे, युवाला। निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक वृत्ताकार गर्त का निर्माण, खड्डे का निर्माण, गर्त मतलब खड्डे का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को युवाला कहते हैं। सकुंड क्वेश्चन बना एक बार, सकुंड किसे कहा जाता है? आंसर युवाला को कहा जाता है। ठीक है, फिर पोलजे। जब कई युवाला मिल जाते हैं और कई सारे खड्डे मिल गए तो क्या बन गया? बड़ा खड्डा बन गया, मतलब यहां से लेकर नटराज तक का खड्डा बन गया। तो तब क्या बोलेंगे हम? उससे भी बड़ा बन सकता है, तब उसको क्या बोलेंगे? पोलिजे। जब कई युवाला मिल जाते हैं तो अत्यंत विशाल खाइयां बन जाती है। इन विस्तृत खाइयों को राजकुंड, ये IAS का क्वेश्चन है मेरे समय का, कि राजकुंड किन्हें कहा जाता है और किस प्रकार की स्थलाकृति है? राजकुंड पोलजे को कहते हैं। और ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है ग्राउंड वाटर की। किसकी? भूमिगत जल की इरोजनल लैंडफॉर्म है, यानी हिंदी में बोल रहे हैं उसको हम अपरदनात्मक स्थल रूप है। ठीक है, और राजकुंड किसको कहते हैं? पोलजे को कहते हैं। किसको कहते हैं? इन विस्तृत खाइयों को राजकुंड कहते हैं। इसकी तली या फर समतल और दीवारें खड़ी होती हैं, जैसे पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र। यूरोप में बाल्कन सुना है आपने? बाल्कन, यूरोप का बारूद का पीपा बोलते हैं उसको, बाल्कन प्रायद्वीप। तो ये होमवर्क है कि बाल्कन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। उसमें यूनान भी आता है, उसमें और कई देश आते हैं, तो उनके नाम ढूंढने हैं आपने। ठीक है, इन विस्तृत खाइयों को, अच्छा, जैसे पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र यूरोप का सबसे बड़ा पोलजे लिवनो पोलजे,
जो संसार का सबसे बड़ा पोल्जर अब तक देखा गया उसका नाम क्या है? लिवनो पोल्जर। कहां मिलेगा? बाल्कन क्षेत्र में मिलेगा। कहां मिलेगा? बाल्कन क्षेत्र में। ये पोल्जर देखो ना, इतना बड़ा खड्डा खाई, और ये क्या है? युवाला है, ये छोटे छोटे खड्डे, ठीक है। और कैसे बने? चूने की चट्टानों पर जल के गिरने से। आगे, कंदरा या गुफा, केव या केवन। भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित कंदराएं कास्ट प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलाकृतियां होती हैं। कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान में के रूप में होती हैं, जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया या अपघर्षण, सोल्यूशन या कोरिजन द्वारा होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्लसबाद कंदरा तथा मैमथ कंदरा सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। मैमथ कंदरा कहाँ है? यूएसए में। किस प्रकार की? कास्ट। कैसी है? कास्ट। और अभी कुछ साल पहले सुना होगा आपने, कुछ बच्चे गए थे अंदर, ऐसी कंदराओं में गए थे, फंस गए थे वहां वो। फिर बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को बाहर लाया गया। उस पर एक मूवी भी बनी हुई, वो देख लेना, ठीक है। ऐसे ही एक और मूवी बनी हुई, एक धरती पर छेद सा दिखाते हैं, उसके नीचे जाते हैं पिता पुत्री और पूरी टीम होती है, तब तक बारिश आ जाती है, उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। क्या नाम था उस मूवी का? बड़ी अच्छी मूवी है। हॉलीवुड की बॉलीवुड? हॉलीवुड है ना, देखना जरा। फैक्ट, एफ से नाम था उसका शायद मूवी का। तब तक आगे बढ़ो भाई। भारत में देहरादून में मिल जाएंगी आपको इस प्रकार की कंदराएं। कहाँ? सहस्त्रधारा चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी। हमारे ऋषिकेश में गरुड़चट्टी चले जाओ, वहाँ पर मिलेंगी। पटना फॉल में चले जाओ, वहाँ मिलेंगी। पटना फॉल को देखना कभी, पूरा किससे बना हुआ? वैसे तो बना हुआ हो। अंदर जाओगे आप, खड्डे मिलेंगे आपको, पानी भरा हुआ होगा उसमें। ऊपर चढ़ना मत, और जाके अगर आप देखोगे तो हमारा बचपन वहीं कटा नहाने में, गर्मियों में। भारत में देहरादून, दक्षिणी बिहार में रोहतास पठार, गुप्तधाम कंदरा बोलते हैं उसको। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुटुम्बसर, चित्रकूट में सतना जिले में गुप्त गोदावरी आदि में कंदराएं मिलती हैं। पाताल भुवनेश्वर चले जाओ, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में है ना। पाताल भुवनेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर, यहाँ चले जाओ। गुल्लर के ऊपर गुफाएं हैं इस प्रकार की, मिल जाएंगी वहां पर। वास्तव में ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान ही कंदरा है। कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सारे चूने के निक्षेप या जमाव लटकता रहता है, जिसे स्टेगलेटाइट कहते हैं। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टेगलेमाइट कहलाता है। इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। स्टेगलेटाइट ऊपर से वो जो क्या होते हैं, मतलब पानी की पहली बूंद गिरी ना, बूंद तो सूख गई, लेकिन अपने साथ जो मिनरल लेके आए वो वहीं पर, फिर दूसरी बूंद आई और मिनरल, तीसरी बूंद मिनरल, कई साल लगते हैं उसे बनने में। और हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं और उनको तोड़ देते हैं। क्या करोगे तोड़ के भाई? क्यों तोड़ रहे हो प्रकृति को? छेड़छाड़ नहीं करनी प्रकृति के साथ। अगला, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। जब विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाता है, यानी शैलो होल्स नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाता है, तो पूरी नदी उसमें विलीन हो जाती। पूरी नदी कहाँ चली जाएगी? और कहीं और से निकलेगी। फिर वो जो खड्डा है उसका मुंह जहां होगा तब वहां से निकलेगी वो नदी। मिली भाई पिक्चर का नाम? कौन सी पिक्चर थी? कैसी बात कर रहे हो? फैक्ट्रम करके कुछ, क्या नाम था उसका। ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पातालीय नदियों के रूप ले लेती हैं और अंदर ही अंदर बहती हुई सागर तक पहुंच जाती हैं। अतः शेष शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहते हैं, ब्लाइंड वैली। इतना लिख देना, 16 नंबर में से 13 नंबर गारंटी मेरी। चित्र बना देना, क्या कर देना? चित्र बना देना। कास्ट दृश्य विश्व के अनेक भागों में देखने को मिलते हैं, किंतु इसका सबसे अधिक विकास भूतपूर्व यूगोस्लाविया में डिनारिक अल्प्स जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं स्विट्जरलैंड में। अल्प्स माउंटेन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और ये भी फोल्डेड माउंटेन है। कैसे है? फोल्डेड मतलब वलित पर्वत है ये भी। डिनारिक अल्प्स पूछेगा तो वो पड़ते हैं इटली के इधर पड़ा क्या, एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक सी के जो जितने भी देश हैं इधर के, वहां पर पड़ेंगे डिनारिक अल्प्स। और अगर पूछ लिया सदर्न अल्प्स कहाँ पड़ते हैं, तो न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा। तो 3 तरह के अल्प्स बता दिए मैंने, अल्प्स,
स्विट्जरलैंड। डिनरी अल्प्स एड्रियाटिक सी के दाहिने तट पर डिनरी अल्प्स मिलेंगे, और सदर्न अल्प्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटकी, वर्जीनिया, मध्य टेनेसी और फ्लोरिडा, यूरोप में ज्यूरा, एपेनाइन्स, मध्य फ्रांस में चाक क्षेत्र, मैक्सिको में युकाटन, एशिया में मलेशिया, नेपाल में पोरवरा का क्षेत्र, और भारत में कश्मीर, कांगड़ा की घाटी, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र यानी देहरादून, मसूरी का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट, कहाँ भेड़ाघाट, और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में ऐसे भूआकार देखे जाते हैं। कटिंग करनी है, 250 शब्द निकालने हैं। क्वेश्चन आएगा कि ग्राउंड वाटर की निक्षेपात्मक और अपर्दनात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। भाई यही लिखना है, छोटे छोटे चित्र बनाने हैं, 16 में से 13 नंबर। ठीक है।